नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, होम साइंटिस्ट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं पर्यावरण स्वच्छता के बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पर्यावरण स्वच्छता को जानने से पहले हमें पर्यावरण को जानना आवश्यक है। पर्यावरण किसको कहते हैं? अगर पर्यावरण के बारे में सोचोगे और उन शब्दों पर विचार करोगे तो पता चलेगा कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि, दूसरा है आवरण। मतलब परि प्लस आवरण। परि मीन्स चारों ओर और आवरण मीन्स घेरा। हमारे चारों तरफ जो घेरा है वही पर्यावरण कहलाता है। विद्यार्थियों, आप जानते हो परमात्मा ने हमें जल, जंगल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, पेड़, पौधे, जीव, जंतु सभी कुछ प्रदान किए। सभी उस परमपिता परमेश्वर की देन है और यही हमारा पर्यावरण है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। यह हमारा पर्यावरण है और उसको स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। अब आप ये बोलोगे, क्यों स्वच्छ रखना चाहिए? अगर पर्यावरण को हम स्वच्छ नहीं रखते हैं, साफ नहीं रखते हैं, तो उसके कारण कई बीमारियां पनप जाती हैं। आप जानते हो, अभी बरसात का मौसम है, मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं और जब रोग होंगे तो शरीर हमारा कमज़ोर होगा, हमारा सारा पैसा हमारे स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में ठीक होगा, हम अस्पताल के चक्कर लगाएंगे। तो क्यों नहीं पर्यावरण को स्वस्थ रखा जाए? अब हम ये देखेंगे कि पर्यावरण स्वच्छता को रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी गंदगी दूर होगी और जब गंदगी दूर होगी तो उससे होने वाले जो बीमारियां हैं वो भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जहाँ गंदगी होती है वहाँ आप जानते हो, वहाँ रोगाणु, कीटाणु पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं। स्वच्छता नेक्स्ट टू गॉड है। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वच्छ रहना सीखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और अच्छे विकास के लिए और उन पर जो प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन पर नियंत्रण करने की कला ही हमारी पर्यावरण स्वच्छता कहलाता है। अर्थात वो कला जिससे हमारा शारीरिक, जिससे हमारा मानसिक, जिससे हमारा आर्थिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और इनको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उन पर नियंत्रण करना, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा आर्थिक स्वास्थ्य उत्तम रहे। और अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे स्वच्छता का, तो सेफ गार्डिंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, यही हमारा पर्यावरण स्वच्छता कहलाता है। अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं होता तो क्या होगा? हमारा जल प्रदूषित होगा, हमारा वायु प्रदूषित होगा, भूमि प्रदूषित होगा और आपके यातायात के बहुत चलने से ध्वनि प्रदूषण होगा। आप जो देख रहे हो, एक देश दूसरे देश पर विजय पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, नित्य नए एटॉमिक बम बनाए जा रहे हैं। बहुत पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब एटम बम बना था और उसको जब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था तो उसका दुष्प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो जो एटम बम बनाने के लिए जिन जिन न्यूक्लियर पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उससे जो रेडिएशन निकलता है वह भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसको हम न्यूक्लियर प्रदूषण कहते हैं या रेडिएशन पॉल्यूशन हम बोलते हैं।
आप जानते हो कश्मीर जो हमारा धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उस स्वर्ग में क्या है, उस घाटी में क्या है, कभी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है तो कभी भारत की तरफ से। और वह स्वर्ग कश्मीर पॉल्यूशन का और कहिए बम विस्फोट का एक बहुत बड़ा स्थान बन गया है। तो आज हम बात करते हैं पर्यावरण स्वच्छता को। पर्यावरण स्वच्छता को हम पर्यावरण को किस प्रकार से हम स्वच्छ कर रख सकते हैं, इसके बारे में ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और पर्यावरण पर को जो प्रदूषित करने वाले कारक हैं, जिसके कारण हमारा जल प्रदूषित हो रहा है और जिसको पीने से हमारा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे। तो पर्यावरण स्वच्छता के जो बाधक कारक है वो सबसे बड़ा है पॉल्यूशन, जिसमें पहला है आपका वाटर पॉल्यूशन, सेकेंड है एयर पॉल्यूशन, थर्ड है साउंड पॉल्यूशन, फोर्थ है आपका सॉइल पॉल्यूशन और फिफ्थ जो है आपका वो है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर डालता है और जिसका दुष्परिणाम होता है वह है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जल जब प्रदूषित होता है तो जल जनित बीमारियां, जल के कारण फैलने वाले, जब प्रदूषित जल को हम पीते हैं तो उसके कारण कई बीमारियां चाहे अनचाहे हमें घेर लेती हैं। अब हम जल के प्रकार अगर देखते हैं तो जल 4 प्रकार के हैं। पहला है सेफ वाटर, दूसरा है आपका क्लीन वाटर, तीसरा है कंटामिनेटेड वाटर और चौथा है आपका पॉल्यूटेड वाटर। सेफ वाटर किसको कहेंगे? वह पानी जो पीने योग्य हो, जिसको पीने से स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, वो कहलाता है अपना सेफ वाटर। दूसरा है आपका क्लीन वाटर, मतलब साफ तो है लेकिन उसको पी नहीं सकते हैं, अगर पिएंगे तो उसका स्वाद में डिफरेंस से जा सकता है, वो हमारे स्वास्थ्य पर कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर किसको कहेंगे? जिस जल में रासायनिक पदार्थ मिला दिए गए हों, गंदगी मिल गई हो, उस पदार्थ को, उस जो रासायनिक पदार्थ मिले हुए जो पानी है वो कंटामिनेटेड वाटर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब गंगा गंगोत्री से निकलती है तो बूंद बूंद करके जो निकलती है, गंगा बहती है, वह बड़ा ही चमकीला मधुर उसका स्वाद होता है। वही गंगा जब ऋषिकेश तक आती है पहाड़ियों से टकराते हुए, तब वहाँ पर काफ़ी तो नहीं कहेंगे पर काफ़ी हद तक जो पूजा पाठी लोग हैं वो जा कर के नारियल, फूल, माला इत्यादि बहा देते हैं, जिसके कारण जो आपकी गंगा की नदी है ऋषिकेश में आते आते कुछ हद तक प्रदूषित हो जाती है। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार आते हैं तो और भी लोग वहाँ गंगा स्नान करते हैं, अपने वस्त्रों को धोते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं, गंदगियों को बहा देते हैं। तो हरिद्वार तक आते आते जो जल गंगोत्री तक इतनी शुद्ध थी, वही जल आपके हरिद्वार तक आते आते गंदी हो जाती है, कुछ हद तक कंटामिनेट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर में पहुँचते हैं। कानपुर आते आते देखते हैं कि जो शूज़ की फैक्ट्री है कानपुर में, जूते की फैक्ट्री, और उसके कारण जो आप ये देखते हो औद्योगिक कल कारखानों से और फैक्ट्रियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, वो सब गंगा नदी में बहा दिए जाते हैं और वहाँ आते आते गंगा और भी अधिक मैली हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बनारस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बनारस आते आते गंगा और भी अधिक मैली कुचैली हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि बनारस तो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ है और इस धार्मिक मान्यता के अनुसार वहाँ शवों को जलाया जाता है। नित्य प्रति हजारों शव वहाँ जलते हैं और उनके राख, उनके मांस, उनकी हड्डियाँ सीधे
माँ गंगा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। वहाँ से गंगा और बढ़ती है तो देखते हैं उसमें लाश, उसमें वर्ज्य पदार्थ, उसमें केमिकल्स, मल मूत्र आगे को ढोते ढोते गंगा जब गंगा सागर पहुंचती है तो वह गंगा का वह रूप नहीं रहता है जो रूप आपने ऋषिकेश में देखा था, जो रूप आपने गंगोत्री में देखा था, उसमें बहुत परिवर्तन आ जाता है। और अब गंगा एक नाले के रूप में परिवर्तित हो जाती है गंगा सागर में मिलने से पूर्व। तो हमारा जल क्या हुआ? कॉन्टामिनेटेड वाटर हो जाता है। पॉल्यूटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर में और उधर कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं तो वह वाटर अपना पॉल्यूटेड वाटर कहलाता है, जिसको हम प्रदूषित जल बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। आप जानते हो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो 65 to 70% तक पानी से का बना हुआ होता है। मतलब हमारे शरीर में का जो संगठन है उसमें 65 to 70% तक वाटर है। कोई भी काम जल के बिना नहीं होता है। ये पूरा जीवन ही, पूरा संसार ही जल बिना सूना है। जल की महत्व हम क्या बताएं, आप सब जानते हो। पेड़ पौधे हैं, सभी पानी ज़मीन से सोख करके बढ़ते हैं। जीव जंतु को पीने के लिए पानी चाहिए। हमारी घर की शुरुआत, अगर प्रातःकाल सो के उठते हो तो सबसे पहले हमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं होगा तो हम शौच नहीं जा सकेंगे। ब्रश करेंगे तो पानी चाहिए, चाय बनाएंगे तो पानी चाहिए, बर्तन मांजेंगे तो पानी चाहिए, और आपके कपड़े धोएंगे तो पानी चाहिए, खाना पकाने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। और आप भी जानते हो वायु जहाँ हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, वहीं जल हमारी द्वितीय जीवनावश्यक आवश्यकता है, जिसके बिना हम 2-4 दिन से अधिक जिंदा नहीं रह सकते हैं। पानी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अब है कि पानी कैसा होना चाहिए, तो जो पानी हम पिएंगे वह पानी हमारा मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। पानी, खारा पानी से ना तो कपड़े साफ होते हैं और हमारा उसको हम पी भी नहीं सकते हैं। वो हमारी हड्डियों में जाकर के, हमारे शरीर में जाकर के नुकसान करते हैं। तो अब आज मैंने जल के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।